सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सोमवार कहते हैं सप्ताह की शुरुआत, सादर जय जयहत और कहते हैं आंख खोलने के साथ। यह जो आंख खुली है इस पर चोट हम आज नहीं मार रहे हैं। 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार मारते जा रहे हैं। कहीं यह मत कहिएगा बाद में कि हमारे प्रथम प्रमुख दिगंबरत्व के आचार्य कुंद कुंदाचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद आद्य बोलते सब कुछ है, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बस उन्हीं की जन्मस्थली अब शिवलिंग लगकर बदलने की ओर है। विश्वास नहीं होता आपको, लेकिन ये तमाचा हमने 2018 में भी कस के मारा था, अपने नहीं जैन समाज के गाल पर पड़ा था जब शिवलिंग को बड़ी मुश्किल से वहां हटाया था। 20 में फिर वही कोशिश हुई थी, फिर हटाया था, लेकिन अब जो हो रही है परमानेंट कोशिश होने वाली है। ध्यान रखिएगा, आज फिर जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोते हुए एक व्यक्ति को तो जगा सकते हो, पर जो सोने का नाटक करता है उस शेर को कोई जगा नहीं सकता है। आज हकीकत जैन समाज का यही हो रही है। अभी शिवरात्रि गई थी ना, बहुत हो हल्ला मचा यहाँ पर, लेकिन जैन समाज को कुछ नहीं पता चला, पता करने की कोशिश भी नहीं की। अभी अशोक जी वर्धमान परिवार ट्रस्ट गुड़गांव के ना, वह महेश भाई गुलबर्गा से ये चैनल हमारी टीम को मिले अभी एक कार्यक्रम में, और उन्होंने देखते ही शक्ल कह दिया अदौनी के लिए धन्यवाद, अलवर के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर उन्होंने कहा अब शिवलिंग की तैयारी कुन कुन स्थली के ऊपर है। जन्मस्थली आंध्र प्रदेश में कुन्नूर की बात कर रहे हैं। हमारे जहाँ कहते हैं श्रेष्ठतम 84 पहाड़ जिन्होंने लिखे, नियम सार, प्रवचन सार, मूलाचार, समय सार, 12 स्वर्णोखा, इतने उनके 50 निकाय, इतने उनके ग्रंथ हैं, 84 पाहुण हैं उनके, जिनसे कहते हैं आज तो कई उसमें ख़त्म हो गए, मिल नहीं रहे, पर आज की उनकी स्थली कहते हैं रो रो कर सबको बुला रही है। कहते हैं वह सूखा पहाड़ भी आज आंसुओं से भरा पड़ा है। दृश्य दिखा रहे हैं जो उन्होंने बताए कि इसके बारे में कहीं आवाज़ उठा लो। उन्होंने प्रयास तो कर रहे हैं, करें मैं कुछ कोशिश करता हूँ, पर कहते हैं इतनी बड़ी हिम्मत मैं नहीं रख सकता हूँ। कई जगह जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं समय, लेकिन पर यहाँ के उन्होंने दृश्य के चित्र भेजे हैं जिसके बारे में हम 2015-16 से आवाज़ कर रहे हैं, जब से आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑफर दिया था। आपको वह भी बताएंगे, और पहले कैसे शिवलिंग रखा गया था वह भी बताएंगे आपको। पर यहाँ की दुर्दशा आज हर चीज़ कह रही है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी जैन समाज नहीं है, पर दूसरे लोग क्या क्या करते हैं आपको बता नहीं सकते हैं। एक कहते हैं जैसे दिल्ली के अंदर पुराना किला है ना, खंडहर बन गया है, आज उससे बुरा यह खंडहर बनता जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। कौन कौन आज हम नए नए तीर्थों पर देखते हैं, यहाँ की दुर्दशा नहीं देख पाते हैं। बाहर ये 3 लोगों का एक ऐतिहासिक चित्र बना हुआ है, गजब का है, जो एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है, पर आज उस पर हमारा अधिकार नहीं है। देख रही है यहाँ पर रंग बिरंगे फूल सिंदूर सब कुछ लगता है, अपना भगवान मान के देवी पूजता है, हमें कुछ नहीं करता है, नहीं कुछ कर सकते हम। धीरे धीरे सब इसी तरह से मिट जाएंगे, क्योंकि हमारा वक्त इस समय नए मंदिरों में और नए नए बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाने में है, पर यहाँ पर लगाने के लिए हमारे पास धेला नहीं है। दूसरी है उनके आकार की एक कृति मुनिराज के रूप में, आज वह भी दोनों दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कहते हैं आंखों से पासी भी आने को नहीं आ रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है जब ऐसे हमारे स्थलियों को हम यूं ही छोड़ देते हैं और फिर हम कहते हैं दूसरे ने कब्जा कर लिया। अशोक जी कह रहे थे हमसे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, हमने कब कहा बिल्कुल नीचे तक है। पहले तो एक भाई महीने महीने में महासभा से 3 संरक्षण से मिलते जाते थे, अब वह भी नहीं दिखते हैं। हमने अशोक जी कहा है, कहते नहीं कोई नहीं मिला, मैं काफ़ी देर वहाँ रहा, कोई सूचना कहीं से नहीं मिल पाई है। वो खुद कहा के उनका मैं अपनी आंखों देखी रिपोर्ट बता रहा हूँ। अशोक जी ने यह कहा, हम हैरान हो गए कि आज इतनी व्यवस्था बिगड़ गई है। हम तो सोच रहे थे वहाँ पर कुछ कार्य हो रहा होगा, कुछ सही हुआ होगा, पर नहीं, वो तो दुर्दशा, अति दुर्दशा और गंभीरतम स्थिति में कहते ना वो रेड लेवल हाई, और अब बिल्कुल मोस्ट डेंजरस लेवल तक पहुँच गया है। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको। हाँ, शिवलिंग की बात कर रहे थे ना आपसे कि शिवलिंग कितनी बार 2 बार चैनल हमारे पर आवाज़ उठा चुका है। 2018 और 2020 में यहाँ रखा जा चुका है, और अभी उन्होंने बताया कि वहाँ पर शिवरात्रि बाद अब तो परमानेंट हो। जब इनके मुख से मुना तो कहते हमारे पैरों तले जमीन हिल गई, इसलिए आपके पास ये आवाज़ आ जाके निकल गई। दिखाते हैं आपको शिवलिंग पहले कैसे लगे थे, तब हटाए थे तो किसी सज्जन ने मेहनत करके लगाए थे, तब 10, 20, 50 लोग पहुँचे थे, बच गया था तीर्थ, पर अब कैसे बचेगा यह अशोक जी का कहना है। दिखाते हैं आपको पुराने चित्र, देख रहे हैं अपनी वहाँ पर ये प्रतिमा जो रखी है ना, इस यहाँ की भी इस गर्भ की दुर्दशा है, दुर्दशा। हार लगा के सारे लोग पूजते हैं अपने आके,
और वह फल फूल चढ़ाते हैं। इनको अब हटाने वाला भी कोई नहीं पुजारी मिलता है। और यहीं पर देखना आप, यह 2020 के चित्र दिखा रहे हैं जब यहाँ पर शिवलिंग रख दिया गया था। गनीमत है तब आवाज़ उठाई तो कोई जिंदा बच गया था, मिल गया था हमें, और उसने यह काम कर दिया था। लेकिन 20 से लेकर 25 के बीच में कई बार यहाँ शिवलिंग, शिवरात्रि के समय यही होता है यहाँ पर, अभी भी हुआ था। और अशोक जी कहते हैं वहाँ सुनकर, क्योंकि वहाँ से यह आवाज़ आ रही है कि यहाँ पर अब परमानेंट शिवलिंग की स्थापना करनी है, इसलिए एक बार फिर आवाज़ दे रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग रखे जा रहे हैं। 10 साल पहले से आपको इतिहास का चक्र घुमा देते हैं, जब से चैनल मार्च में इसके बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश के राजस्व विभाग ने दोनों को, भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी को और साथ में महासभा की तीर्थ संरक्षी महासभा, दोनों को पत्र लिखा था ये कि आप हमसे ये जगह मांगना चाहते हो तो लो, इसका दाम दे दो, जो समय बहुत कम, बहुत 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 कम था। हम 2015 की बात कर रहे हैं, शायद चंद लाख भी नहीं था। उनका ऐसे सरकार की जो प्रस्ताव मिल गया था, लेकिन उस पर कहते हैं हमारे इधर से कान से सुनकर इधर से निकल गया था, सुनने वाला कोई नहीं था। यह बात हमने तब के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष से भी कही थी, साथ में महासभा के निर्मल सेठी जी से भी कही थी। दोनों से अनुरोध किया था कि छोटी सी राशि है, तब दोनों ने आश्वासन दिया था कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। आश्वासन मिला था, लेकिन हमारी आवाज़ के बाद भी कोई खड़ा होकर उठकर नहीं हुआ था। हाँ, यह पत्र था प्रभात जी, भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष। 15 मार्च 2021 को उन्होंने यह पत्र लिखा था फिर उसके जवाब में कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी तैयार है उस भुगतान को देखे, क्योंकि अब ये महावीर स्वामी का जन्म लगाने वाला है। हम चाहते हैं इस समय इसका यहाँ पर विकास कार्य शुरू कर दी जाए। और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव के साथ अपना लगभग खर्च का एक प्रपोजल दिया कि यहाँ पर इतना लंबा खर्च है जो 50 लाख से कम का नहीं था। बात 21 की कर रहे हैं, आज तो कहते हैं उस पर दोगुनी की रकम पहुँच गई होगी, क्योंकि ये बजट कम नहीं है। यहाँ के निर्माण सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी राशि चाहिए, और खाली भंडार में कमेटी उम्मीद नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ से बात आगे नहीं बढ़ पाती है। उनका ये पत्र था, पूरा पहुँचा, और इसके बारे में भी सरकार ने रुका नहीं, जवाब तुरंत दिया। यह प्रस्ताव के बाद ये जवाब तुरंत बोला सरकार से कि हाँ, आपको अनुमति मिलती है, बशर्ते 1 2 3 4 5 6 मतलब उससे कोई नुकसान नहीं हो, ये ना हो पुरातन में खराब ना हो, सब इस तरह की नॉर्मल से लिख कर अनुमति के प्रकार से मिल गया। लेकिन किंतु परंतु बट चुनांची इफ एनी कुछ भी कह दीजिए आप, लेकिन उसके बाद बजट इतना कोई साथ नहीं आया, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला। कहते हैं अल्पसंख्यक भी जैसे आंख मूंद के रहा, या उतनी ज़्यादा गंभीर कोशिशें नहीं हुई। उसके बाद यह कहते हैं खटाई में पड़ गया। अब वर्धमान परिवार ट्रस्ट इसकी ओर कोशिश कर रहा है, पर यह बजट बहुत बड़ा है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है अपने इस बड़ी विशाल, इस सुरक्षित करने के लिए अपने कुंद आचार्य की जन्मस्थली को। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी चाहती है, जम्मू प्रसाद जी से भी हमने बात की थी, पर कहते हैं इसके लिए बजट चाहिए। आज हम लोग नए नए मंदिर, नए नए जीर्णोद्धार के लिए बात कर सकते हैं, पर अपने इस तीर्थ के लिए चंद पैसे खर्च नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े दानवीर हैं, बहुत बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, और बहुत बड़े बड़े उनसे आवाज़ देके पैसे इकट्ठे करने वाले हमारे संत साधुगण हैं, पर इसके बारे में हम नहीं कह पाते, नहीं कोई लगाते हैं। क्या कारण है, आज ये सोचना होगा। अगर अपने प्राचीन तीर्थों को, इस तरह की जन्मस्थलियों को नहीं बचा पाओगे तो समझ लो नए तीर्थों के अंदर, नए मंदिरों जिलों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी भगवान बैठे हैं, वह भी देखते हैं कि तू कहाँ देख रहा है, उनका तो जीर्णोद्धार नहीं कर रहा है। आज यह एक प्रकार से धरती पुकार रही है कि मत ज़्यादा इंतजार करना, फिर मत कहना कि तुम्हें खबर नहीं हुई, क्योंकि फिर यहाँ पर शिवलिंग की जब तैयारी होगी तो शिवलिंग के बाद एक बार जम गया तो कहते हैं फिर नहीं हट पाएगा। तुम लाख कोशिश कर लेना, ढिंढोरा पीटते रहना, आवाज़ लगा रहना, अदालतों के खटकाते रहना। जब कहते हो जब अपने घर में होती है बेटी तब कुछ नहीं कर पाते हो, जब दूसरे के पास चली जाती है तो रोना, और कहते हैं हाय हाय करके सीना फाड़ कर खड़े हो जाते हो। संभालना है, संभाल लो, क्योंकि इसके बारे में अशोक जी ने वार्निंग दी हमें, वह सचमुच एक बहुत बड़ी खतरनाक पहचान आने वाले कल की है। सादर जय जिनेंद्र।